मुझे एक बात बताना जरा। हाँ जी। एक में कहा कि भगवान जब आते हैं वो शरीर को लोन में लेते हैं और किराए पे लेते हैं। ये हाँ लोन जी। और किराया क्या क्या चीज है, ये बताना जरा, क्लियर करना। बाबा ने बोला कि ये जो है, ये मैं लोन पे लेता हूँ इनको। लोन पे लेता हूँ मतलब जिस शरीर में, जैसे हम किसी से लोन लेते हैं ना, तो लोन लेते हैं तो हम उसके बदले में कोई चीज भी दे देते हैं उसको, कि ये इतना पैसा है, ये गिनवी रख देते हैं हम, कि भाई ये रखो आपका। तो मैंने भी इस शरीर को, ये मेरा शरीर नहीं है, मैं तो इसको लोन पे लेता हूँ, और इसका किराया भी देता हूँ मैं, भाड़ा भी देता हूँ। क्या भाड़ा देता है? तो सबसे पहली चीज, वो ज्ञान देता है उस शरीर के द्वारा। जो आत्मज्ञान है, त्रिकालदर्शिता का ज्ञान है, तो पहले पहले उसके कान सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? जिस शरीर में आया है वो पहले पहले सुनता है। दूसरी चीज, उसके दसों इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है वो शिव, प्रकृति को अधीन बना के। तो उसको किराया मिल गया ना अच्छे से, कि भाई कोई भूत प्रेत आया किसी के शरीर में, और भूत प्रेत आ रहा है, और भाई मेरे मेरे घर में आके मैं तेरे को रख रहा हूं, तो मेरे को कुछ चाहिए ना उसके बदले में। तो शिव अगर आया है, किसी का आश्रय ले रहा है, उसके द्वारा ज्ञान सुना रहा है उसके शरीर के द्वारा, तो शरीरधारी को क्या दे रहा है? किराया देना पड़ेगा ना उसको, उसकी दसों जैसे कोई इंद्रियों को घर किराए कंट्रोल। में लेता है। हाँ जी। जैसे कोई घर किराए में लेता है। हाँ। हाँ जी। भाई जी, यहाँ पर थोड़ा क्लैरिफिकेशन कीजिए ना। वो एक है प्रकृति को अधीन करके, हाँ जी। दूसरा है वो आत्मा को अलग करके, आत्मा को स्वाधीन करके छोड़ देता है। और हाँ जी। अभी अपने बोला है, अभी जस्ट अभी बोला है कि 10 इंद्रियों को कंट्रोल करके। तो एक हाँ। प्रकृति को अधीन करके और 10 इंद्रियों, ये दोनों एक ही है ना? हाँ, एक ही चीज है ना। प्रकृति का अर्थ ही है शरीर उसका। प्रकृति माना शरीर उसका। उसके शरीर की 10 इंद्रिया उसको अधीन करके, दोनों एक ही चीज है। उसका अर्थ बताया प्रकृति का। तो अच्छा, उसके दूसरा 10 बात है। इंद्रिय माना उसका शरीर उसको अधीन करता है, कंट्रोल में ले लेता है अपने। अच्छा, आत्मा को अलग छोड़ देता है। तो आत्मा में तो मन बुद्धि संस्कार है। तो हाँ। आत्मा शरीर बिना काम नहीं कर सकते। तो आत्मा कैसे अलग से काम कर सकते, एक क्लैरिफिकेशन कीजिए ना। नहीं, अलग से काम नहीं करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे भूत प्रेत प्रवेश करता है ना किसी में, जैसे गुलजार दादी का एग्जाम्पल ले लो। गुलजार दादी अच्छा। में ब्रह्मा का भूत जब प्रवेश करता है, तो ब्रह्मा तो सूक्ष्म शरीरधारी है, हाँ और हाँ शिव जो है हल्का फुल्का ज्योति बिंदु है। तो ब्रह्मा का हाँ हाँ। भूत जब प्रवेश करता है सूक्ष्म शरीरधारी, तो उसके शरीरधारी को, गुलजार दादी को दबा देता है। गुलजार दादी भूल जाती है कि मेरे शरीर में आके क्या वाणी चली, हाँ, अव्यक्त वाणी चली। उसको दूसरे दिन हाँ, पढ़ना पड़ता है। वो ठीक ठीक अव्यक्त ठीक, हो पॉजिटिव जाती हो है गया। उसकी आत्मा। उसकी आत्मा फ्री नहीं रहती है, स्वाधीन नहीं रहती है। उसकी आत्मा ठीक। सुन नहीं पाती है कि क्या ज्ञान चल रहा है। तो अच्छा। दबा देता है ना उसको। हाँ, उसके वो आत्मा दबा को देता भी है अधीन कर लेकिन। देता है। आत्मा को भी अधीन कर देता है और शरीर को भी अधीन कर देता है। अच्छा, और यहाँ पर जो इस केस आत्मा को स्वाधीन करा, तो इस केस इस में क्या स्वाधीन करते हाँ, बताइए बताइए। इस केस में क्या कर देता है, जो राम वाली आत्मा में जब शिव प्रवेश करता है, तो शिव जो है वो सूक्ष्म शरीरधारी नहीं है। सूक्ष्म शरीरधारियों में देह का भान होता है, क्योंकि सूक्ष्म इंद्रिया होती है उनके अंदर। लेकिन शिव को तो सूक्ष्म इंद्रिया है नहीं। उसको तो वो, मेरी आत्मा का नाम ही शिव है। तो वो जब प्रवेश करता है, तो कोई वो उसकी आत्मा को नहीं दबाता है किसी भी प्रकार से। आत्मा को स्वतंत्र, तो उसकी जो राम वाली आत्मा की जो मन बुद्धि है, वो भी उस समय काम कर रही है। इसलिए बाबा ने बोला है ना, ये ब्रह्मा बीच में इंटरफियर कर लेता है। इंटरफियर कैसे कर लेता है? सुनता है तभी तो इंटरफियर करता है। मुरली चलती रहती है, शिव ज्ञान बता रहे हैं शिव बाबा, और बीच में ही ब्रह्मा की आत्मा कुछ बोल देती है। इंटरफियर इसलिए करती है क्योंकि वो सुन रही है, वो अवेयर है, उस कॉन्शियसनेस में है। उसकी आत्मा जागृत अवस्था में है। गुलजार दादी जैसी सोई नहीं है आत्मा। समझ में आ रहा है? फिर भी एक बात है, जो आत्मा को जो मनन चिंतन करते हैं,
तो जब मनन चिंतन करता है शंकर तो कुछ काम करते नहीं, ऐसा बाबा ने मुरली में बोला है। वो सब कुछ आत्मा के द्वारा ही करते हैं, लेकिन शरीर द्वारा कुछ काम करते नहीं, मैंने करता धरता कुछ नहीं, ऐसा मुरली में पॉइंट आया। तो जब वो मनन चिंतन करते हैं तो उस समय कोई की बल शरीर ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है ना, ऐसा माफी जो बिना ऐसे करता है, जो मनन चिंतन जैसे करता है, जो वाइब्रेशन का काम वही आत्मा द्वारा ही ऐसे काम करता है। योग साधना जो करते हैं जोगी, ऐसा बहुत बड़ा जोगी ना, एकदम एक्सट्रीम माने चले जाते हैं, तो वो जो जोगी अवस्था होता है ये आत्मिक स्थिति का बात होता है ना। ये पूरा वो जो चिंतन करता है आत्मिक स्थिति, पूरा आत्मिक ध्यान का, यही बात क्लियर की ना। हाँ जी, हाँ जी, सही बात है ना। तो उसका मनन चिंतन मंथन चलता रहता है, वो स्वतंत्र है। और शिव जब ज्ञान सुनाता है तब वो सुन भी रही है आत्मा कान से, उसको महसूस कर रही है, समझ रही है बुद्धि से, उसकी सारी इंद्रियों से वो महसूस कर रही है उस ज्ञान को। क्या क्वेश्चन क्या है? क्रिश्चियन जब रात का जो चलाना करते हैं, रात चलते हैं, जैसे जगन्नाथ का रात होता है ना, तो वो जो चलते हैं सब वो शिव करते हैं ना, उस शरीर द्वारा ही काम कराते हैं ना। और वो जैसे अलग हो जाता है, राम का जो आत्मा होता है वो पूरा अलग होता है, वो उसको हलन चलन नहीं होता है, उस आत्मिक स्थिति में पूरा से रह जाता है ना। ऐसा माफी जोगिश से जैसे कहता है वैसा माफी, इससे अलग कैसे होता है, ये मेरा मैंने क्यूरियोसिटी है। जगन्नाथ में शरीर चलता है, समझ में नहीं आया, क्वेश्चन नहीं समझ में। जगन्नाथ का जो शरीर, जैसे जगन्नाथ को जो रात चलता है ना, रात बोले जगन्नाथ का रात चलते हैं ना, तो रात जब चलता है तो वो शिव वो उसको वो रात को चलाते हैं, लेकिन जो आत्मा मतलब राम का जो आत्मा वो अलग से काम करते हैं, माने याद में रहते हैं। ये दोनों फर्क कैसे होता है? जगन्नाथ के रथ को चलाते हैं और शंकर कर्मेंद्रियों से कोई पार्ट नहीं बजाता। जगन्नाथ तो राम की आत्मा है ना, और शंकर तो मिक्स पार्ट है। शंकर मिक्स जो बात है है, अच्छा। मिक्स पार्ट है, उसके लिए मिक्स पार्ट के लिए बोला कि शंकर कर्मेंद्रियों से कोई पार्ट नहीं बजाता है, मिक्स पार्ट के लिए बोला। और राम की आत्मा जो है, जो जगन्नाथ का पार्टधारी है, उसके लिए बोला कि उसको दोनों अलग अलग चीजें है, कि उसके रथ को धक्का मारते हैं करके। हाँ जी, थोड़ा दोनों अलग कंफ्यूजन हो अलग रहा है। कॉन्टेस्ट है, क्योंकि वो मिक्स पार्ट है ना। बाबा ने शंकर को बोला है वो फरिश्ता है, फर्श से कोई रिश्ता नहीं है, वो कर्मेंद्रियों से कोई याद में रहता है, कर्मेंद्रियों से कोई पार्ट नहीं बजाता है। इसका मतलब जो बाबा है, क्या कर्मेंद्रियों से कोई पार्ट नहीं बजाता है? क्या बजाता है, लेकिन पार्ट कौन बजाता है? शंकर जो है वो तो मिक्स पार्ट है ना, राम की आत्मा भी है, कृष्ण की आत्मा भी है, शिव भी है, तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो कर्मेंद्रियों से बाबा तो ने पार्ट मुरली में बजाता। अच्छा, बाबा ने मुरली में ऐसा भी बोला है, राम क्या करते हैं, राम वाली आत्मा पूरा याद में रहते हैं, और कृष्ण वाली आत्मा वो मुरली पढ़ते हैं और क्लैरिफिकेशन देता है, शिव सुप्रीम से मतलब शिव बाबा कहते हैं, ऐसा में भी क्लैरिफिकेशन दिया है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही दिया है ना, सही बात है ना। राम की आत्मा तो मैच्योर है, कृष्ण तो बच्चा बुद्धि है, जो बड़े बोलते हैं तो बीच में ही बोल पड़ता है, उसको समझ में नहीं आता है। अरे शिव ज्ञान सुना रहा है इस शरीर से, इतना बड़ा ज्ञान सुना रहा है, बीच में ही बोल पड़ता है, ये कृष्ण बेबी बुद्धि है। लेकिन जो राम की आत्मा है, मैच्योर है, बाप है, याद में बैठता है, उसको समझ में आता है, अरे वाह क्या क्या बातें बता रहे हैं शिव बाबा, तो वो याद में रहती है आत्मा। सही बात है। हाँ, जैसे भाई जी बोला है ना, भाई जी बोल रहे हैं कि वो याद में बैठे रहते हैं, तो बाबा ने बोला है ना, कभी साकारी भी बनता है, कभी आकारी भी बनता है, कभी निराकारी भी। तो निराकारी स्टेज याद की स्टेज है, फिर आकारी स्टेज वो मनन चिंतन मंथन की स्टेज में भी तो रहता है ना। हाँ जी, और साकारी अवस्था में भी रहता है। हाँ, भाई जी, बाबा ने बोला ना कि तुम बच्चों की बेसिकली कट उतरने पर तुम डायरेक्ट बाप से सीखते हो, तो बेसिकली कट उतरना माने क्या होता है? बेसिकली कट उतरने पर
आत्मा की कट उतरने पर, आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर डायरेक्टली बाप से सीखते हो। तो जैसे बेसिक में थे, बेसिक में जिनकी देहाभिमान की कट बेसिकली उतर गई, वो लोग एडवांस में आ गए, डायरेक्ट बाप से सीख रहे। तो अंत में भी ऐसा होगा, जब देहाभिमान की कट पूरी उतर जाएगी तो डायरेक्टली बाप से ये चाहते सीखेंगे। तो बेसिकली ब्रह्म कुमारी से जब एडवांस में आए लोग, बीके में थे, तो जब उनकी बेसिकली याद करके, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करके, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करके जब कट उतरी या वैराग्य आया दुनिया से ज्यादा ही, पूरी तरीके से बाबा ने बोला है, जब तुम विकारों के दलदल में फंस जाते हो और ऐसे लगता है अभी सिर्फ तेरा ही सहारा है भगवान, मैं तो गया काम से, तो जब ऐसी अवस्था होती है तो वो चोटी से खींच लेता है। तो बेसिकली कट उतरना माना कि पूरा देहाभिमान खत्म हो जाना, अभी उसके सिवाय कोई सहारा नहीं। अब एडवांस का परिचय मिला, जो अभी रुद्रमाला में बैठे हुए हैं, और वो एडवांस ज्ञान में डायरेक्टली बाप से पढ़ाई पढ़ रहे। एक बात बताना जरा। देहाभिमान तो अभी भी है ना भाई जी, हेलो, एडवांस वालों में। तो बेसिकली कट उतरी ना, जब उतरी ऐसा फिर शूटिंग पीरियड में आए ना, सतो रजो तमो अवस्था में फिर से आ गए। जब आप ज्ञान में आए थे तब आपकी कट उतरी हुई थी, फिर से और ज्ञान लेते गए, और ज्ञान लेते गए, इधर उधर की बातें सुनी, इससे थोड़ा सुना, उससे थोड़ा सुना, अरे उस मधुबन में ऐसा होता है, अरे वो बहन वैसी है, अरे वो भाई ऐसा है, अरे बाबा ऐसा ऐसा करते हैं। तो इधर उधर की बातें सुनी, फिर अवस्था थोड़ी डाउन आ गई, अवस्था थोड़ी डाउन आ गई, फिर देहाभिमान चढ़ा। इसलिए बाबा बोलते हैं, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। तो जब भट्टी की थी, जब पहली बार एडवांस में आए थे, तब सतो प्रधान अवस्था थी, उस कट उतरी थी उस समय, इतना उमंग उत्साह था सारी चीजों में, बाप मिल गया, भगवान मिल गया। बाद में फिर से कट चढ़ती है, शूटिंग होती रहेगी, सतो रजो तमो, फिर से सतो रजो तमो। अभी 28 तक फिर से कट चढ़ती जाएगी देहाभिमान की, फिर से बाप आएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा नंबरवार बच्चों के सामने, फिर से कट उतरेगी। ये तो खेल है, रिहर्सल है सारी की सारी। समझ में आया हाँ माता जी, जी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा भाई जी, कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति कहते हैं ना, हाँ जी, तो कार्तिकेय का जो पार्ट है वो फिफ्थ मणके पर लागू होता है ना, कितने नंबर पे? 5वें मणके पे, 5वें नंबर के पूर्वज पर। होना तो चाहिए, तो लेकिन भाई जी कार्तिकेय तो ऐसा बताते हैं ना कि 6 कृतिकाओं ने पाला था, तो वो बात फिर यहाँ पर लागू कैसे होती है? होना तो चाहिए, लेकिन बाबा ने तो कार्तिकेय को इस्लाम में डाला है, कभी सन्यासी बोला है, और कार्तिकेय का इशारा रवेश सक्सेना की तरफ दिया है। लेकिन बेसिकली दिया, लेकिन इस्लाम के ऊपर टैली तो किया, लेकिन प्रैक्टिकल पुरुषार्थी जीवन में यज्ञ जब विस्तार को पाया, तो या रवेश सक्सेना या उसका जो पूर्वज है इस्लाम का, क्या उसने सेनापति का पार्ट बजाया यज्ञ के अंदर? जितने भी असुरों के आक्रमण हुए, 16, 17, 18, 15, 2015, 2016, 2017, 18, 19, जो बड़े बड़े आक्रमण हुए, उसमें तारकासुर का वध करने के जो निमित्त बना, वो तो 5वें नंबर का पूर्वज बना। और अगर आपने महादेव की सीरियल देखी, तो उसमें दिखाया है कि जब जालंधर ने आक्रमण किया कैलाश के ऊपर, तब उस समय जो धर्मराज है, जो इस्लाम का पूर्वज है,
वो धर्मराज जालंधर की तरफ चला जाता है उसकी साइड में, और जो कुबेर है वो डर के भाग जाता है वहां से, मुकाबला नहीं कर पाता है। फिर कार्तिकेय आता है, देखता है ये क्या हो गया, धर्मराज तो जालंधर के साथ चला गया। तो उसको गुस्सा आ जाता है कार्तिकेय को, धर्मराज के साथ युद्ध करता है। युद्ध करने से पहले धर्मराज क्या करता है, मृत्यु की देवी को भेज देता है कार्तिकेय को मारने के लिए। और कार्तिकेय ऐसा जबरदस्त योद्धा, वो मृत्यु की देवी को भी मार डाल देता है। फिर धर्मराज युद्ध करना चालू कर देता है। धर्मराज जो यम देवता है, मृत्यु की देवता है, उसको भी मार डालता है। इतना पराक्रमी कार्तिकेय, उसको भी मार डालता है, पूरी तरीके से परास्त कर देता है। तो सृष्टि का बैलेंस तो बिगड़ेगा फिर, जब यम को ही मार डाला। फिर शिव शंकर भोलेनाथ आते हैं और बोलते हैं, अरे कार्तिकेय तूने ये क्या कर दिया, इससे तो सारी सृष्टि का बैलेंस बिगड़ जाएगा। फिर धर्मराज को जीवंत करते हैं। इसका मतलब कार्तिकेय ये तीसरे नंबर का पूर्वज नहीं हो सकता, वो अलग पाठधारी है और कार्तिकेय अलग पाठधारी है। तो बाबा से ये क्लैरिफिकेशन के लिए सवाल है ये कि सेनापति के रूप में तीसरे नंबर के पूर्वज ने तो पाठ बजाया ही नहीं। प्रैक्टिकल ब्राह्मण के परिवार में जब भी जितने भी असुरों ने आक्रमण किए, उसका सामना तो 5वें नंबर के पूर्वज ने किया। और देवताओं का सेनापति अग्नि को भी बोला है और कार्तिकेय को भी बोला है। और कार्तिकेय का जन्म भी अगर देखेंगे तो अग्नि से ही हुआ है एक तरीके से। जो शंकर और पार्वती गहरी याद में बैठ जाते हैं तो अग्नि से उसकी इतनी जबरदस्त अग्नि रहती है, जब उसका जन्म होता है तो कोई भी उसको धारण नहीं कर पाता है, कोई भी धारण नहीं कर पाता है, सारे देवताएं डर जाते हैं। तो उसको सुरक्षित करना रहता है तारकासुर से, तो एक अग्नि देवता है वो उसको लेता है। वो भी उसको भी प्रॉब्लम होती है। फाइनली जाके गंगा में उसको डुबो ये कर देते हैं, तब जाके उसको शीतलता मिलती है, नहीं तो सहन नहीं कर पाते हैं। तो इससे साबित हो जाता है कि अग्नि की ही पैदाइश है। और अग्नि देवता का पाठ बाबा ने मुरली में बताया 5वें नंबर के पूर्वज का। अग्नि को बोला है देवताओं का सेनापति, कार्तिकेय को भी बोला है देवताओं का सेनापति। और ग्रहों में कौन सा ग्रह है जिसको बोला है ग्रहों का सेनापति, कौन सा है बताइए? मंगल ग्रह भाई जी। मंगल ग्रह, मंगल ग्रह को बोला है ग्रहों का सेनापति। तो ये बात सारी की सारी एक ही व्यक्तित्व के लिए टैली होती है। तीनों बातें एक ही व्यक्तित्व के लिए टाली होती है। मंगल का अगर देखेंगे स्वभाव, उग्र स्वभाव, लाल लाल, क्रोध की निशानी लाल रंग, उतावला, तुरंत युद्ध के लिए तैयार, तुरंत शत्रु का परास्त करने वाला, शास्त्र तेज वाला। और वैसा ही कार्तिकेय, और वैसा ही कौन, अग्नि। तो ये तीनों की एक ही चीज है, अलग अलग पर्सनालिटी के रूप में शास्त्रों में दिखा दिया उसको। अभी देखो टैली तो इधर अजय होता फिर है। 6 कृतिकाओं की बात कैसे लागू होगी कि 6 छह कृतिकाओं ने पालन? कृतिकाओं की बात तो बाबा ने तो बोला इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, सन्यासी यज्ञ में जब आया रहेगा नया नया, तो अनेक अनेक धर्मों की बड़ी बड़ी दीदियां रहती है ना, बड़ी बड़ी दीदियां, वो पालना देने के निमित्त बनती है, उसको कनेक्शन में आता है। तो जैसे सबसे थोड़ी सी पालना तो मिलेगी ना उसको। जैसे दशरथ के लिए बताते हैं बाबा कि दशरथ जब राम वाली आत्मा आती है तो उनको वो 10 धर्म की जो आत्माएं मौजूद रहती है वो उनको पालना देती है, इसलिए दशरथ का पुत्र राम कहा गया है। हाँ जी। तो यज्ञ में जब वो आता है तो बड़ी बड़ी दीदियां यज्ञ की, जो उससे उम्र में भी बड़ी है और अनुभव में भी पहले से है यज्ञ के अंदर,
ऐसों की पालना मिलती रहेगी उसको। तो इसलिए उन कृतिकाओं का पुत्र कार्तिकेय ज्ञान की तिक तिक बहुत करता है। अच्छा भाई जी, जालंधर किसके लिए बोला गया है बाबा ने? किसके लिए बोला है? जालंधर के लिए बोलते हैं ना, जालंधर गंगा को जो जो ज्ञान जल के अंदर डूबा हुआ रहता है, ज्ञान जल के, कन्या माता रूपी धरनी का आधार तो नहीं लेता है, ज्ञान जल के अंदर ही रहता है। और बोला जो, कौन वो, उसकी पत्नी वृंदा वृंदा। वृंदा, वृंदा जो पतिव्रता है, वृंदा को बाबा ने बोला जगदम्बा। तो जगदम्बा जो है उसका पति दिखाया जालंधर को। पति माना पाती, पाती माना रक्षा करने वाला। तो जरूर कोई पाड़धारी होगा, क्योंकि जगदम्बा की गोद में इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सन्यासी सभी विधर्मी पलते हैं। बाबा ने बोला दिल्ली के ऊपर सब धर्म वालों ने राज किया। तो ज्ञान जल के अंदर जो डुबो रहते हैं वो जानवरियत के अवतार रहते हैं। वो कन्या माता रूपी धरनी का आधार नहीं लेते हैं। सिर्फ राम और कृष्ण वाली आत्माएं जो है वो कन्या माता रूपी धरनी का आधार लेते हैं, इसलिए उनको मनुष्य अवतार के रूप में दिखाया। बाकी कछुए का अवतार, मच्छ का अवतार, कच्छ का अवतार, ये जो भी जानवरियत के अवतार है वो ज्ञान जल का आधार लेते हैं, कन्या माता रूपी धरनी का आधार नहीं लेते हैं स्वर्ग स्थापन करने के लिए। तो भाई जी, कार्तिकेय का तो दक्षिण भारत में पूजा होते है ना, यहाँ तो तमिलनाडु उस तरफ होती है, यहाँ आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना इस तरफ तो नहीं होती है। इसका कारण क्या? उसका कारण क्या, सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं उसको। जी। शैल पर्वत पर, पहाड़ पर पूजा होती है ना, एक बड़ा मंदिर है उसका। शंकर और पार्वती से रूठ के चला जाता है। उसकी भी पालना दक्षिण 10, उसकी कार्तिकेय का भी पालना तो 10 माताओं से होता है ना। 10 नहीं 6, 6, हाँ 6 माताओं 6 से। कृतिकाओं से। इसलिए उसको बोला है षण्मुख, 6 मुख, 6 मुख से बातें करता है, ज्ञान की टिक टिक करता है। शंकर और पार्वती के 2 पुत्र, गणेश और कार्तिकेय। कार्तिकेय नंबरवार लेफ्टिस्ट अष्टदेवों के लिए लागू हो जाता है, और गणेश नंबरवार राइटिस्ट अष्टदेवों के लिए लागू हो जाता है, अगर और इसको स्थूल में देखेंगे तो। क्योंकि शूटिंग पीरियड की बात है समय प्रमाण अनुसार, क्योंकि कार्तिकेय जो है लेफ्टिस्ट पाठधारी है, गणेश जो है धारणावान राइटिस्ट पाठधारी है। और माता जी ने पूछा तमिलनाडु में होती है, आंध्रा कर्नाटका में भी मानते हैं उसको, तमिलनाडु में ज्यादा मानते हैं सुब्रमण्यम स्वामी को। गोल्डन टेम्पल भी है भाई जी। गोल्डन टेम्पल तो अमृतसर में है। तमिलनाडु में है भाई जी, तमिलनाडु में। भेलोर, भेलोर के पास में भी है भाई जी। सुब्रमण्यम का है। भेलोर के से 10-15 किलोमीटर दूर में है, भेलोर से। मैं गया हाँ हूँ जी, हाँ वहाँ। जी। तमिलनाडु में तो ढेर सारे मंदिर है, कर्नाटक में भी है, मैंने खुद देखा है। कर्नाटक में भी मानते हैं, तमिलनाडु में भी मानते हैं, बहुत ज्यादा मान्यता है। बोलते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी ने उनकी रक्षा की राक्षसों से। तो जब दक्षिण चले गए वो शंकर और पार्वती से रूठ कर,
तो यहाँ ज्ञान मार्ग की बात है ना, क्योंकि उसको माता का स्नेह मिला नहीं। हमेशा युद्ध, राक्षसों का विनाश करना, उसी में पड़ा रहा। युद्ध युद्ध युद्ध, यज्ञ में अलग अलग आक्रमण होते रहे, लफड़ेबाजी ढेर सारी। ये केस डाल दिया बाबा के ऊपर, वो केस डाल दिया, ये कन्या भाग के आ गई, ये हंगामा हो गया। वहाँ ये भाई और माता को उड़ीसा के गांव के लोगों ने पेड़ से बांधकर पिटाई कर रहे, वहां जाके उनके ऊपर केस रजिस्टर हो गया। तो हंगामों के और अशांति के बीच में जहाँ लफड़े, वही सेनापति का काम है, वही रहा वो। तो उसको जो माता का स्नेह और प्यार मिलना चाहिए वो तो मिला नहीं, तो रूठ गया। रूठ के दक्षिण में चला गया। दक्षिण में जाना माना विपरीत दिशा में जाना। बाप जो स्वर्ग की दुनिया स्थापन करना चाहता है, बाप एक तरफ जा रहा है और बच्चा दूसरी तरफ जा रहा है, तो रूठ के चला जाता है। जब चला जाता है तो जिनसे कनेक्शन में आता रहेगा, जो आत्माएं, वो आत्माएं उनकी रक्षा के निमित्त बन जाता है। तो वो तमिलनाडु वाले हैं। तो बेहद में तमिलनाडु का कोई अर्थ रहेगा, बेहद में उसका पार्ट बजाने वाली आत्माएं यज्ञ के अंदर मौजूद रहेगी। उन्होंने सबसे ज्यादा उसको पहचाना, उसको जाना, और उसकी वजह से स्थूल ब्रॉड ड्रामा में उसका सबसे ज्यादा पूजन और गायन करते हैं वो लोग। यहाँ की बातें है सूक्ष्म में, उसको ब्रॉड ड्रामा में हो गया। बाबा ने तमिलनाडु का भी अर्थ में बोला है, तुम हमसे नहीं मिलते तो हम तुमसे नहीं मिलेंगे। तमिलनाडु जाओ, तुम हमसे नहीं मिलते तो हम भी तुमसे नहीं मिलेंगे। जगदम्बा के लिए बोला था बाबा ने। जगदम्बा जो दीती है, वो किसकी पालना करती है? दूसरे दूसरे धर्मों की पालना करती है, इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन, सन्यासी। तो ऐसे जो लोग हैं दूसरे धर्म वाले, ये तमिलनाडु वाले, वो तमिलनाडु दूसरे धर्म की आत्माएं, उन्होंने भी कार्तिकेय के पराक्रम को, उसके शौर्य को जाना और माना, इसलिए उन्होंने उसकी पूजा करना चालू कर दिया। जो उत्तर भारत वाले, उन्होंने नहीं समझा, इसलिए उत्तर भारत में भी कुछ कुछ मंदिर है, नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने नहीं समझा। उन्होंने परशुराम को समझा, अलग अलग नाम दिए, अलग अलग पर्सनालिटी के रूप में गायन पूजन किए। है एक ही मुरुगन पावदारी, मुरुगन स्वामी बोलते हैं, मुरुगन। मुरुगन, मुरुगन स्वामी। बताइए भाई जी। क्या बताऊं? मुरुगन नाम का अर्थ बताइए। मुरुगन बाबा ने तो बोला मुर्गा, वो उसके लिए टैली किया था बाबा ने तो रवि सक्सेना के लिए। मुर्गा खुद बांग लगाता है, फिर सो जाता है, दूसरों को उठा देता है। 76 में सबसे ज्यादा उस समय ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के, बाबा को सहयोग देने के निमित्त बना। फिर आंध्रा में जाके ज्ञान सुनाया। वहां से शांता बहन निकली कर्नाटक से, आंध्रा से 9 कन्याएं सरेंडर हो गई। निमित्त बना ना बाबा ने, तो उसके लिए टैली किया था। मुरुगन स्वामी मुर्गा ज्ञान सुनाता है, बांग लगाता है, खुद सो जाता है, अनिश्चय बुद्धि रूपी नींद। ये एक बात बताना, ये जो शिव है राम वाली आत्मा में एंटर करते हैं, लेकिन शंकर में तो कृष्ण भी है, ये कैसे है ये बताना जरा। शंकर कैसे है? मतलब एक ही शरीरधारी है। जो शरीरधारी है उसकी खुद की जो आत्मा है वो राम की आत्मा है। वो जन्म लेते 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 कलयुग के अंत में वो उत्तर प्रदेश में फरुखाबाद जिले में कंपिल नामक गांव में जन्म ले लिया, दीक्षित ब्राह्मण के घर में। वो जो पुत्र है वही राम वाली आत्मा है, उसका अपना शरीर है। उस शरीरधारी में 1969 में जब ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ देते हैं, तो शिव की आत्मा उसमें जाके प्रवेश करती है, परमात्मा, क्योंकि वो उसका मुकर्रर रथ है।
वो उसमें जाके प्रवेश करती है। जंगल में से एक शेर चला जाता है तो उसकी जगह दूसरा शेर ले लेता है। बिना शेर के जंगल कभी खाली नहीं रहता है। तो ये तो समझ में आ गया, शिव आया और राम में आके ज्ञान सुनाने लगा। अभी जो ब्रह्मा की आत्मा है दादा लेखराज, कृष्ण की आत्मा, उसने 18 जनवरी 69 में शरीर छोड़ दिया। तो वो कृष्ण की आत्मा, उसकी पढ़ाई तो कंप्लीट हुई नहीं। नर से नारायण या प्रिंस सतयुग का 16 कला संपूर्ण तो वो बना नहीं। तो उसकी जो अधूरी पढ़ाई रह गई, वो पढ़ाई पूरी करने के लिए उसको ऐसे शरीर में जाके, क्योंकि उसको तो सूक्ष्म शरीर है, हार्ट अटैक होके मृत्यु हो गई, पुनर्जन्म मिल नहीं सकता, क्योंकि बाबा ने बोला ब्रह्मा के 50 साल कम हो जाते हैं इस पूरे सृष्टि चक्र में। तो 1969 में शरीर छोड़ने के बाद वो सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा की आत्मा कहाँ जाए पढ़ाई पढ़ने के लिए, अधूरी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए? अरे जरूर कोई उससे कोई बड़ा होगा, उसके पास जाएगी ना पढ़ाई पढ़ने के लिए। तो ढूंढती रही इधर उधर उधर, बाद में उसको पता चला कि शिव इस व्यक्ति के अंदर आके ज्ञान सुना रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया। तो हनुमान जो है, जहां जहां राम की कथा होती है, वह हनुमान जी महाराज की उपस्थिति लगती ही लगती है। तो जब मुकर्ररधारी राम की आत्मा से जब शिव ने ज्ञान सुनाना चालू कर दिया, तो कृष्ण की आत्मा जो अर्धचंद्रमा है, वो भी, उसको तो चाहिए ना भाई ज्ञान की खुराक, उसको संपूर्ण बनना है। तो वो आके वो भी उसमें प्रवेश करके बैठ गया। मैं भी आता हूँ, आप भी आए हो, मैं भी आता हूँ इसमें। शरीर राम का, और आधार किसने किसने लिया? शिव ने भी लिया, और सूक्ष्म शरीरधारी कृष्ण ने भी लिया। अर्ध चंद्रमा के रूप में दिखाया। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, और ब्रह्मा माना बड़ी माँ, सहनशीलता का पाठधारी, मातृत्व का गुण शीतलता है। तो उसको शंकर का ये तीनों मिक्स रोल, शिव, कृष्ण और राम, ये इस तरीके से हो गया। समझ में आया भाई जी? जी हाँ जी, हो गया। और भाजी हाँ जी। और कोई बोलिए। प्रश्न है किसी के? भाजी जब ज्ञान सुनाने के लिए किसी को जाते हैं ना कि भगवान आया हुआ है, तो हाँ वो लोग मुझे बोलता है 4,32,000 बरस में 5,000 वर्ष केवल गया है। अभी हाँ तो जी, भगवान का आने का टाइम हुआ ही नहीं है। हाँ जी, तो उसको जो यदा यदा धर्मस्य ग्लानि वाली जो श्लोक है ना, हाँ जी। प्राय लोग जानते हैं। वहां पर धर्म ग्लानि पर ज्यादा फोकस कर करके धर्म ग्लानि हो रही है कि नहीं, इस पर फोकस करना जरूरी होता है। हाँ जी, सही बात है। कि धर्म ग्लानि हो रही है तो भगवान का आने का पीरियड चल रहा है। 4,32,000 वर्ष में से 5,000 वर्ष चले गए। तो बाबा ने मुरली में बोला है ये शास्त्रों में लाखों वर्ष आयु बता दी, इसलिए बता दी ऋषि मुनियों ने, ताकि कोई कैलकुलेशन पूछे तो बताना नहीं पड़े। अगर हिसाब 5,000 किताब साल नहीं। बता देते तो सारा कैलकुलेशन बताना पड़ता, कब क्या हुआ। लंबी आयु कर दी तो कहाँ से कैलकुलेशन, 4,32,000 कर दी। तो इसलिए इन्होंने
अगड़म बगड़म कर दिया सारा। कलयुग से 4 गुना बड़ी सतयुग की आयु, 3 गुना बड़ी त्रेता की, और कलयुग से दुगना द्वापर युग की आयु। तो इन लोगों ने क्या कर दिया, जो कलयुग को है उसके बोलते हैं ना, एक देवताओं का 1 वर्ष, वो कितना बताया, देवताओं का 1 दिन इज इक्वल टू, शास्त्रों में क्या बताया 100 वर्ष। बताइए। एक 100 100 वर्ष करके एक दिन। बताइए कुंती माता। देवताओं के 1 वर्ष के बराबर। फिर से बताइए। जो देवताओं का 1 दिन होता है, मनुष्य का 1 वर्ष होता है वो। 1 दिन वो 1 वर्ष। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, सतयुग को बहुत लंबा दिखा दिया, उसकी आयु ज्यादा दिखा दी। कलयुग से 4 गुना 3 गुना ऐसे ऐसे कैलकुलेशंस कर दिए। संगम युग की शूटिंग पीरियड की बात है। संगम युग में जो सतयुगी शूटिंग पीरियड है, फाउंडेशन का समय है, वो ज्यादा लंबा होता है। कलयुगी शूटिंग का पीरियड छोटा होता है। तो उसकी आयु 4 गुना फिर 3 गुना ऐसे ऐसे उसको उन्होंने शास्त्रों में अगड़म बगड़म कर दिया। तो वो तो मानते भी नहीं है। 12.5 को 365 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 4.5 लाख की आती है। 1250 को 365 से मल्टीप्लाई किया आपने अभी? हाँ जी, करके अभी तो नहीं किया, पहले करके देखा था। कितना आता है फिर? 4.5 लाख। 4.5 लाख करीब आता है। हाँ जी। अरे वाह, वेरी गुड। फिर 4.5 लाख का डबल कर दिया तो द्वापर की 8 लाख कुछ बता दी, 9 लाख। फिर उससे 3 गुना कर दिया, तो इस तरह से बढ़ती गई है आयु। नहीं 4,32,000 बोली है ना टोटल। कलयुग की बताइए ना, 4,32,000। नहीं, अच्छा कलयुग की आयु। कलयुग की हाँ जी। बताइए 4,32,000। हाँ द्वापर की 9 लाख नहीं, 8,64,000 बताइए। और अच्छा, दुगनी। हाँ त्रेता की 3 गुनी कर दी है जी, वेरी गुड। 13 लाख कुछ करके, और सतयुग की 17 लाख कुछ ऐसे बताइए। तो 1250 साल का जो कलयुग है उसको उन्होंने 365 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4.5 लाख आ रहे हैं अराउंड। 365 क्या 360 से करो फिर, है ना। वो 365 दिन मानते हैं ना एक साल में, इस हिसाब से। हाँ 365 मानते हैं कभी, जब लीप वर्ष होता है तब। अराउंड मतलब बताया है, बहुत जितना आ रहा है। हाँ अच्छा, 4,50,000 आती है। मतलब उन्होंने 1250 वर्ष है, एक एक वर्ष को 365 से गुना कर दिया, तो वो तो दिन निकाल लिए उन्होंने, है ना। उन्होंने तो दिन का कैलकुलेशन कर दिया और उसको वर्षों के रूप में बोल दिया। 4.5 लाख। एक वर्ष को 365 दिन होते हैं, तो 1250 वर्ष गुना 365 इज इक्वल टू 4.5 लाख। तो उन्होंने कलयुग के दिनों का कैलकुलेशन वर्षों के रूप में बताया, अगड़म बगड़म किया। लेकिन आज की तारीख में अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो मुस्लिम जो स्कॉलर्स है ना, वो यही बात बता रहे हैं कि कुरान के अनुसार ये कयामत का समय है, कुरान के कैलेंडर के अनुसार। और क्रिश्चियन रिलीजियस स्कॉलर्स जो है वो भी इस बात को बता रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट फिर से आया हुआ है। जेहोवा बोलते हैं वो, जेहोवा या ये यहोवा, 2 नाम देते हैं। और क्रिश्चियंस की बाइबल के अनुसार ये मास डिस्ट्रक्शन का समय है, डे ऑफ जजमेंट, जजमेंट डे, कयामत का दिन, जिस दिन सब डिसाइड किया जाता है सबका। जैसे बोलते हैं ना धर्मराज सजा देगा, वैसे ये बोलते हैं क्रिश्चियन लोग जजमेंट डे। तो वो समय नजदीक आ चुका है, ऐसा कहना है उनका। तो बाहर की दुनिया से अपना टैली तो हो ही रहा है,
उनकी चीजें निकाल के दिखा देने का। बाकी आप बोलोगे कि धर्म की ग्लानि हुई है, तो वो बोलेंगे अरे नहीं अभी तो बहुत होनी है, अभी तो कुछ भी नहीं है, ऐसा बोलेंगे वो। और एक भाई जी एक बात और है कि जो पृथ्वी है वो फुल ओवर पॉपुलेटेड हो चुकी है। हाँ जी, हाँ जी, और पॉपुलेटेड तो हो चुकी है। अभी भी कितनी जमीन जब ट्रेन से जाते हैं तो कितनी सारी जमीन खाली खाली दिखाई देती है। कि ट्रेन से जब मैं ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करता हूँ तो बहुत सारी जमीन इंडिया के अंदर खाली ही खाली है। लोग तो ऐसा जवाब दे देंगे और पॉपुलेटेड का है, अभी भी कितने सारे लोग बस सकते हैं इस धरती के ऊपर। सबसे बड़ी बात है भाई जी, धारणाएं जो है, धर्म धर्म जो है, धारणाएं जो है सबकी गंदी हो चुकी है। हाँ खास जी, करके पुरुष वर्ग जो है, कोई सीने पर हाथ रख करके तुलसी तमा उठा करके नहीं बोल सकता कि मैं अपनी पत्नी के अलावे सबको माँ बहन बेटी के समान देखता हूँ। दृष्टि हाँ जी, वृत्ति में गंदगी आ गई है सबकी, वो तो ये धारणा गंदी हो चुकी है। तो वो बोलेंगे कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो और गंदगी होनी है। ऐसा बोलते हैं। धारणा इसलिए क्या, ए टू जेड आदमी वैसा होगा तब भगवान आएंगे तो सुनेगा कौन? हाँ जी, हाँ जी, सब उसी में लिपटा हुआ रहेगा। और भाई जी, हाँ, ये आप रिसेंटली क्लास लिए थे 8 अध्याय का, तो 8 अध्याय के हाँ, 17 श्लोक में आप देखे थे ब्रह्मा का एक दिन और 1000 वर्ष। आप बाबा ने इसमें अपना गीता में दिया 2500 वर्ष। आप इस हाँ, पर एक्सप्लेनेशन किए थे। हाँ जी, हाँ जी, द्विसहस्त्रार्ध बोला था। 8वें अध्याय का श्लोक 17वां। हाँ, गीता का क्लैरिफिकेशन के अनुसार भी उनको बता सकते हैं, और भी प्रूफ है। क्राइस्ट ने बोला कि क्राइस्ट के 3000 साल पहले पैराडाइज था। हेवन था, पैराडाइज था, लॉर्ड कृष्ण का राज्य था। वो रेफरेंस अभी मिला नहीं है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्रूफ है, भागवत में प्रूफ है, लेकिन ये 4,32,000 के प्रूफ भी दिखा देंगे। अरे बहुत भड़कते हैं ये सन्यासी लोग। अभी उनका झगड़ा चल रहा है बाहर की दुनिया में। बोलते हैं अरे राधा राधा का तो भक्ति करने का कहीं प्रूफ ही नहीं है वेदों में और शास्त्रों में। अभी वो प्रेमानंद महाराज निकले हैं, वो राधा 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 करते हैं। अभी दूसरे जो गुरु है वो भड़क रहे, बोलते राधा राधा कहाँ से कर रहे हो आप, ये कौन सी नई चीज। राधा का जाप करने के लिए, ये करने के लिए किसने बोला? राधा का तो नाम ही नहीं है वेदों में। और वो कौन से दूसरे और एक महाराज है अनिरुद्ध जी, वो भी राधा का। तो उन्होंने एक प्रमाण दिखा दिया कि कैसे राधा का श्लोक राधा नाम से वेदों में आया हुआ है। तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मंच पे बैठा हुआ दूसरा सन्यासी बोलता है वो राधा नहीं है, अर्ध है, आप अर्थ का अनर्थ कर रहे हो। फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो ये लोगों को पेशेंस का है। आप उनको कोई बात बोलोगे ना कि गीता में ये देखो हजारों वर्ष पर्यंत ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, वो आपको वेदों की बात बोला है। गीता तो बाद में आई है, वेद पहले आए। क्या करोगे फिर? हैं विक्रांत भाई, वेद तो ये पहले आए। भगवान की वाणी है, यहाँ भगवान वाच है, वहां वहां तो व्यास जी की बात है। हाँ, हम भगवान की बात माने कि व्यास जी की बात माने? हाँ, गीता में बोला है, क्या बोला है? निस्त्रय गुण्य त्रैगुण्य विषया वेदा, निस्त्रय गुण्य भवार्जुन। ये तीनों गुणों से वेद जो है वो पसार होते हैं, सतो रजो तमो। तो उसकी अलग अलग व्याख्याएं हुई, लेकिन गीता जो है वो डायरेक्टली भगवान ने ज्ञान सुनाया है, वेदों का भी सार है जो डायरेक्टली परमात्मा के मुख से आया है, गीता का ज्ञान। इसलिए गीता को ही प्रमाण मानना है। भड़कते हैं वो, जोर जोर से चिल्लाना चालू कर देते हैं। इसलिए सन्यासियों में अहंकार बहुत रहता है बुद्धि का। उनको लगता है ये हमारे सामने सारे बच्चे हैं। अभी जब हमारा ज्ञान निकलेगा तब तो जोर जोर से चिल्लाना देखना चालू कर देंगे मीडिया में। और ये बात बोलेंगे वो जरूर, ये सारे के सारे ये हिंदुइज्म के अगेंस्ट है, ऐसा हंगामा मचाएंगे। ये बोलते कि अरे अयोध्या नगरी कोई हुई नहीं, कुरुक्षेत्र कोई होता ही नहीं, महाभारत की लड़ाई तो वर्तमान का गायन है।
कृष्ण ने गीता सुनाई नहीं। ये कुरुक्षेत्र तो ये प्रतीकात्मक है, कर्म युद्ध भूमि, ये कर्म युद्ध की भूमि है। अरे अरे, हनुमान हवा में उड़ने वाला कोई था ही नहीं। अरे अरे, 10 मुख वाला रावण कोई होता ही नहीं। अरे अरे, ये हिंदू संस्कृति के अगेंस्ट ये सारे विधर्मी है, सारे के सारे आध्यात्मिक विश्वविद्यालय वाले, मारो इनको पकड़ के। कितने विधर्मी पाखंडी है। भाई जी, ये भी कहते हैं, मैंने एक को कहा था कि कलयुग खत्म होने वाला है, सतयुग आने वाला है। तो कह रहे हैं कि पहले रावण कितने बड़े बड़े होते थे, 10-10 फुट के होते थे। अब तो ये आदमी छोटे हो गए। अब ये जब 1-1 फुट के हो जाएंगे ना आदमी, 6-6 इंच के होंगे, तब कलयुग खत्म होगा। अच्छा, वो मानने को तैयार नहीं कि कलयुग। सोच के सब नाटे हो गए हैं। सोच की बात है यहाँ पर, चरित्र की बात है यहाँ पर। बहुत भावना हो मानते ही गई। नहीं है कि कलयुग खत्म होने वाला। जो बाबा ने मुरली में बोला है, बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, उनको जब ये पता चलेगा कि इतने साधारण बच्चों ने बाप को पहचाना है, तो वो भी वंडर खाएंगे। तो सृष्टि का इतना बड़ा ज्ञान और बाबा के कितने साधारण बच्चों को है, और सारे बड़े बड़े अपनी बुद्धि के गुंताड़े भिड़ा रहे, बड़े टीवी चैनल्स पे, न्यूज चैनल्स पे, बड़े बड़े पंडाल लगा के बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सारा कुछ है ही नहीं उसमें। आटे में नमक मिसल सच्चाई है, शास्त्रों में भूसा है। बाबा ने बोल दिया, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद। ये शास्त्र सारे झूठे हैं। इन शास्त्रों का सार आके भगवान बाप बताता है। भाई जी, आपको 8 अध्याय में 13 श्लोक बताए थे। ओम इति एक अक्षर ब्रह्म। तो ओम का डिफाइन बाबा ने भी किया, आ उम। लेकिन इसमें एक मात्रा भी है, चंद्र बिंदु। जो चंद्र बिंदु है, जो बिंदु है, सुपर पावर शिव परम पिता का सिंबॉलिक रूप है। और जो तारा है, जो चंद्रमा का रूप है, वो प्रकृति को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बिंदु जो है, निराकार परमात्मा शिव को प्रेजेंट कर रहा है, परमपिता को। तो ये 5 वो माँ ही नहीं है, उसमें मात्रा भी है। जो सबसे ऊपर निराकार परमात्मा शिव, परमपिता शिव, और नीचे में जो चांद है वो प्रकृति, और उसके नीचे सब। हाँ जी, हाँ जी, सही है। ब्रह्मा में प्रकृति आई गई, लेकिन फिर भी ठीक है, दुनिया वालों को क्लैरिफिकेशन देने के लिए अच्छा है। भाई जी, ये जो 6 आर्य ना, और बुद्ध धर्म में मानते हैं, बाबा क्लैरिफिकेशन दिया है बाबा ने, फिर भी थोड़ा बताइए ना, याद नहीं रहता है सर्विस के पीरियड में। क्या क्या? 6 आर्य, जो हमारा जो स्वस्ति का जो साइन होता है ना, जो सृष्टि चक्र का, तो आर्य 4, हाँ हाँ 4 आर्य, उसके बारे में थोड़ा बताइए ना। 4 आर्यों के बारे में बौद्ध धर्म में क्या बोल रहा है? आपने बोला बौद्ध धर्म में। और, और मानना होता है, मानते हैं ना। तो 4 आर्य जहाँ पर जाते हैं जो बुद्ध धर्म में, तो जो उसको जो स्तूप होता है ना, उसमें 4 आर्य का यादगार होता है। तो उल्टा चक्र बोलते हैं, जैसे क्या बोला है, हमारा जो एक है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो हमारा तो क्लॉकवाइज घूमता है ना, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है ना। बाबा ने ऐसा ही बोला है, थोड़ा क्लैरिफिकेशन दीजिए ना, याद नहीं होता। अच्छा, सतयुग में राइट साइड की भुजा है, जो स्वस्तिक का चिन्ह है। त्रेता में फिर से डाउन है। द्वापर में लेफ्ट गया है। कलयुग में अब दिखा है।
4 आरियां दिखाई। सतयुग में राइटिस्ट सनातन धर्म स्थापन हो जाता है, लक्ष्मी नारायण का राज्य आता है। सतयुग में सूर्यवंशी कुल है। त्रेता युग में थोड़ा सा डाउन चला जाता है, इसलिए वो नीचे चला गया स्वस्तिक का, डाउनवर्ड्स। तो त्रेता में सूर्यवंश से चंद्रवंश में आ जाते हैं, माना थोड़ा पतन हो जाता है। 16 कला संपूर्ण से 14 कला संपूर्ण हो जाता है। स्वस्तिक का जो चिन्ह है उसमें त्रेता में डाउनवर्ड दिखाया है, जो लाइन दिखाया है वो नीचे जा रहा है। फिर द्वापर युग में वो लाइन लेफ्ट में जा रहा है। तो लेफ्ट में जा रहा है मतलब जो लेफ्टिस्ट धर्म है, इस्लाम, क्रिश्चियन, मुस्लिम, इन सारी धर्मों की स्थापना हो जाती है। और ये जो विधर्मी है अपनी अपनी धारणाएं सृष्टि में फैलाना चालू कर देते हैं। फिर कलयुग में अपवर्ड दिखाया है। कलयुग का तो अपवर्ड दिखा दिया। तो अपर युग में लेफ्टिस्ट, कलयुग अपवर्ड दिखा दिया। इसमें कई जगह ये भी बताया गया है कि जैसे ये बना हुआ है ना हमारा ये ऊपर, तो ये राइट साइड की तरफ जो है ये त्रेता और सतयुग है। तो सतयुग में सभी जो है नीचे को हाथ दिखाया देने वाले का, कि नीचे को हम देते हैं, और सतयुग में भी और त्रेता में भी। और कलयुग और द्वापर में ये ऊपर को दिखाया गया है। जैसे हाथ हम मांगते हैं ना, हाथ ऐसे ऊपर को कर लेते हैं मांगना, तो वो मांगने की दिशा बताई गई है कि सतयुग में ये द्वापर और त्रेता में हर लोग मांगते हैं, मांगना उनका धर्म हो गया। तो इस तरह से त्रेता और सतयुग में देवता ही होते हैं, वो देने वाले होते हैं, न लेने वाले नहीं होते। तो इस तरह से ये इनके चारों युग के बारे में बताया गया है सतीय में। सतिया कहते हैं लोग इसको, देवता देने वाले, दाता। तो सतयुग और त्रेता युग में देवता धर्म का राज्य था। द्वापर युग कलयुग में, हाँ, तो ये ऊपर को हाथ हो गया, ऊपर को। तो ये नीचे को हो गया ना, तो नीचे को तो जैसे कोई देता है ना, जैसे मानिए एक लड्डू पकड़ा हो, नीचे को हाथ किसी को देगा, नीचे से आदमी दूसरा लेगा तो उसको पकड़ेगा। तो द्वापर में और कलयुग में ये नीचे को रहता हाथ, और द्वापर और कलयुग में हाथ ऊपर को रहता है, लेने वाला। हाँ जी। तो इस तरह से ये गायन बनाया गया है सतिये का। तो इसको पवित्र भी मानते हैं, या अच्छा जैसे शुभ काम करते हैं तो वहां सतिया पहले बनाते हैं, ओम और सतिया। हाँ जी भाई जी। गीता के आधार से एक श्लोक है ना, एतम भूकत्वा सर्वलोकं विशालम छिन्ने पुण्य मृत्यु लोके विसन्ते एवं त्रिधर्म मनु प्रपन्ना गतांग गतांग कमा कमला बनते। ये श्लोक है ना, तो ये तो डाउन बर्थ हो रहा है। इधर लेफ्ट से जो है गंदे काम किए जाते हैं, या गंदे कर्म, जैसे श्राद्ध वगैरह होता है ना मरने का, वो लेफ्ट हैंड से किया जाता है, या गंदगी साफ करते हैं लेफ्ट हैंड से, तो उसकी प्रकाष्ठा होने लगती है, ऊपर की ओर जाता है, उसका भी पीक पॉइंट पर चल जाता है। जब पीक पॉइंट पर जाता है तब भगवान आते हैं। गंदगी का मतलब कि बिल्कुल अपोजिट वर्ड में वो पीक पॉइंट पर जाता है, तो धर्मग्लानि होती है। करेक्ट 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 करेक्ट। लेफ्ट से फिर पीक पॉइंट पे जाएगा, लेफ्टिस्ट में। हाँ, ऊपर जाएगा, करेक्ट। अति में तो 6 क्यों मानते हैं? 6 नंबर क्या? 6 नंबर हम हिंदू धर्म में जो 4 जो कल्प दिखाते हैं ना, कल्प में 4 जो 1250 करके 4 और एक संगम युग होता है, और जो बुद्ध धर्म में 6 दिखाते हैं। अच्छा, 6 दिखाते। बाबा ने ऐसा ही बोला है। ओके भाई जी, एक्चुअली जो भाई जी पूछ रहे हैं, जैसे सृष्टि चक्र में हम लोग 4 युग बताते हैं, एक्चुअली बौद्ध धर्म में भी, जैन धर्म में 6 युग बताए हैं, उनको 6 आरे बोल रहे हैं भाई जी। अच्छा अच्छा अच्छा। जैन धर्म के अकॉर्डिंग एक सृष्टि चक्र में 6 युग दिखाए हैं, और हमारे में 4, तो 6 आरे।
क्यों दिखाए फिर? तो वो जो 6 है, वो जो पहले 2 हैं, वो अति के सतयुग के बताए हैं, फिर एक त्रेता, द्वापर और लास्ट के जो 2 हैं, वो अति के कलयुग के बताए हैं। मतलब ऐसे थोड़ा जो मैंने पढ़ा था जैन में, कि वो जैन का जो सृष्टि चक्र है, उसमें 6 युग हैं और जो लास्ट का जो युग है, उसमें बताया है कि सनत जो कुमार है, उसको अति का दुःख भोगना पड़ता है। ऐसा कुछ बताया। तो वो बौद्ध अच्छा, नहीं, जैन में है 6 आर्य, 6 युग है उनका सृष्टि चक्र का। ठीक ठीक है फिर रुकते हैं भाई जी। जी ओम शांति सभी को। ओम शांति ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति ओम शांति भाई। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी।